तुम इन बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखते तो हो, लाइक ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड शिवांशु अग्रवाल, बट तुम्हारे मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि काश मैं भी ऐसे एडिटिंग अपने मोबाइल फोन में कर पाता। तो इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए 3 वायरल इफेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इट नाउ। ओके, तो राइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है और ये वाला वर्ल्ड मैप पीएनजी ऐड कर लेना है एंड स्केल में जाकर इसे इंडिया पर अच्छे से सेट कर देना है एंड इसकी जी वैल्यू को लाइक में 5000 करके एंड इंडिया पर अच्छे से सेट कर दूंगा। यहाँ पर इंडिया के मैप पीएनजी को ऐड कर लूंगा एंड इसे इंडिया पर अच्छे से सेट कर दूंगा और इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड ऐसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैप पीएनजी को ऐड कर लूंगा। अब कैमरा को ऐड कर लूंगा एंड ये वाले ऑप्शन से कैमरा व्यू को ऑन कर लूंगा। अब इंडिया वाले मैप पीएनजी पर क्लिक करके इसकी जी वैल्यू को 5000 कर दूंगा एंड सेम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के मैप पीएनजी के साथ भी करूंगा। तीनों को सेलेक्टेड करके एक ग्रुप कर देना है और थोड़ा स्केल करके अच्छे से सेट कर देना है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैमरा में आकर इसकी जी वैल्यू को माइनस की तरफ बढ़ाऊंगा। अब क्लाउड पीएनजी को ऐड कर लूंगा एंड इसकी जी वैल्यू को -9000 कर दूंगा एंड स्केल को थोड़ा छोटा करके इसे लेफ्ट में एडजस्ट कर दूंगा और इसकी 2 डुप्लीकेट लेयर बना दूंगा और उनकी जी वैल्यू को अलग अलग कर दूंगा एंड राइट में और ऊपर की साइड सेट कर दूंगा लाइक दिस। अब कैमरा में आकर एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर इसकी जी वैल्यू को प्लस की तरफ बढ़ाऊंगा। XY एक्सिस की हेल्प से इसे बांग्लादेश पर एडजस्ट कर दूंगा एंड 4th ग्राफ दे दूंगा। रोटेशन में आकर थोड़ा आगे एक की फ्रेम देकर और शुरुआत में आकर इसे -14 रोटेट कर दूंगा। इस पॉइंट पर मैं एक पीएनजी को ऐड कर लूंगा, उसकी जी वैल्यू को 5000 के अराउंड कर दूंगा और उसे 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा। थोड़ा छोटा करके बांग्लादेश पर एडजस्ट कर दूंगा एंड शेडो देकर उसके कलर को ग्रीन कर दूंगा। पीएनजी पर क्लिक करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर दूसरा की फ्रेम दे दूंगा एंड पहले की फ्रेम पर स्केल को 0% कर दूंगा एंड 4th ग्राफ डाल दूंगा। कैमरा में आकर एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर इसे लेफ्ट की साइड कर दूंगा एंड सेम प्रोसेस पीएनजी पर भी करना है। इस पॉइंट पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके एक्टर एंड ड्राइंग में जाकर बांग्लादेश से पाकिस्तान तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उससे पहले कैमरा को ऑफ कर देना है। मिडल में आकर इस 3rd वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और इसे कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। प्लस वाले बटन पर क्लिक करके राउंड रेक्टेंगल को ऐड कर लूंगा एंड स्केल में जाकर इसे अराउंड 30 डिग्री कर दूंगा। रेक्टेंगल में जाकर इफेक्ट में जाकर रिपीट अलोंग पाथ को ऐड कर लूंगा। टैगनेंट को ऑन करके काउंट वैल्यू को 13 कर दूंगा। स्केल को थोड़ा छोटा कर दूंगा। एडिट शेप में आकर एक्स वैल्यू को 24 एंड वाई वैल्यू को 138 कर दूंगा। अब इफेक्ट में जाकर एंड पर क्लिक करके इसे 0% कर दूंगा एंड की फ्रेम दे दूंगा। थोड़ा आगे आकर इसे 100% कर दूंगा एंड 4th ग्राफ डाल दूंगा। इसके कलर को येलो कर दूंगा। इफेक्ट में जाकर डीप ब्लू को ऐड कर दूंगा। अब इन दोनों को ग्रुप कर देना है
इसकी जी वैल्यू को आपको 5000 कर देना है एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब दूसरा प्रोजेक्ट बना लेना है एंड उसमें यही सेम प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है जो अभी एक्सपोर्ट किया था एंड इसमें फ्लिप लेयर इफेक्ट डाल देना है। लाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है और ये ब्लू वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेना है और इसके साइज को बढ़ा लेना है। इस पॉइंट पर मैं ये वाला पीएनजी ऐड कर लूंगा और स्केल को 0% करके एक की फ्रेम देना है और थोड़ा आगे आकर इसके साइज को 800 कर दूंगा एंड इसमें फोर्थ ग्राफ डाल दूंगा। अब सर्कल शेप को ऐड कर लूंगा और इसके साइज को 450 कर दूंगा एंड कलर एंड फिल में जाकर इसे नन कर दूंगा। अब मैं फिर से एक और शेप को ऐड करूंगा बट इस बार राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड करूंगा एंड इसके साइज को 50 के राउंड कर दूंगा एंड इफेक्ट में जाकर रिपीट अलोंग पाथ को ऐड कर लूंगा। कैन को ऑन कर दूंगा एंड काउंट वैल्यू को 15 कर दूंगा। एडिट शेप में आकर एक्स वैल्यू को 24 एंड वाई वैल्यू को 138 कर दूंगा। इसके कलर को व्हाइट कर दूंगा एंड सर्कल वाली लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर XY एक्सिस की हेल्प से इसे इस पर अच्छे से सेट कर दूंगा। राउंडेड रेक्टेंगल में व्हाइट कलर की शेडो डाल दूंगा एंड स्टार्ट वैल्यू को एंड इफेक्ट में जाकर स्टार्ट वैल्यू को 100% करके एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर स्टार्ट वैल्यू को 0% कर दूंगा एंड फोर्थ ग्राफ डाल दूंगा एंड इन दोनों को एक ग्रुप कर दूंगा एंड इसे डुप्लीकेट कर लूंगा एंड एडिट ग्रुप में आकर राउंडेड रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा एंड कलर को भी येलो कर दूंगा और शेडो के कलर को भी येलो कर दूंगा। इफेक्ट में आकर स्टार्ट के दूसरे की फ्रेम पर इसकी वैल्यू को 14 कर दूंगा। दूसरे ग्रुप को आगे की साइड स्लाइड कर दूंगा। मुझे लग रहा था कि ये जो एनिमेशन है वो काफी फास्ट हो रहा है, इसलिए मैं इफेक्ट में जाकर इसके दूसरे की फ्रेम को थोड़ा आगे कर दूंगा। इस पॉइंट पर मैं एक टेक्स्ट को ऐड करूंगा और इसके साइज को बढ़ा दूंगा एंड इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट प्रोग्रेस ले लूंगा एंड इफेक्ट वैल्यू को 0% कर दूंगा एंड एंड वैल्यू को 0% करके एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर इसे 100% कर दूंगा। इस पॉइंट पर पीएनजी में आकर इफेक्ट में जाकर गॉसियन ब्लर को ऐड कर लूंगा एंड स्ट्रेंथ को 0% कर दूंगा एंड एक की फ्रेम दे दूंगा एंड थोड़ा आगे आकर स्ट्रेंथ को 0.040% कर दूंगा। अब शुरुआत में आकर टेक्स्ट ले लूंगा, इसके कलर को येलो करके साइज को बढ़ा दूंगा एंड इसे ऊपर की साइड स्लाइड कर दूंगा और अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा एंड येलो कलर की शेडो को डाल दूंगा एंड इफेक्ट में जाकर डीप ग्लो को ऐड कर लूंगा। दोबारा इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट प्रोग्रेस को ऐड कर लूंगा। एंड को 0% करके एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर इसे 100% कर दूंगा एंड इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा। सबसे पहले अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। अब इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड इसे थोड़ा स्केल कर लेना है। अब प्लस वाले बटन पर क्लिक करके रेक्टेंगल को ऐड कर लूंगा एंड ऊपर तीसरे बटन पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लूंगा। इफेक्ट में जाकर सिंपल स्टार फील्ड को ऐड कर लूंगा। पहले इसके कलर को ब्लैक कर दूंगा। अब इफेक्ट में जाकर पोजीशन पर एक की फ्रेम देकर एंड में दूसरा की फ्रेम देना है एंड XY एक्सिस एंड Z वैल्यू को रैंडमली कर देना है। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर ओपेसिटी को 85% कर लूंगा। अब ये वाला मेन पीएनजी ऐड कर लूंगा एंड ये वाला पीएनजी भी ऐड कर लूंगा एंड इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा। अब कैमरा को ऐड कर लूंगा एंड इस वाले बटन से कैमरा व्यू को ओपन कर लूंगा। ग्रुप वाली लेयर पर क्लिक करके शुरुआत में आकर एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर दूसरे की फ्रेम देना है। पहले की फ्रेम पर इसे नीचे कर दूंगा एंड ये वाला ग्राफ डाल दूंगा। इस पॉइंट पर कैमरा में आकर ओवन ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर इसे कुछ इस तरह से कर लूंगा। रेक्टेंगल के साइज को बढ़ा दूंगा। इस पॉइंट पर मैं ये वाला पीएनजी ऐड कर लूंगा। इसे छोटा करके राइट में अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। ओवन ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में आकर एक की फ्रेम दे दूंगा एंड थोड़ा आगे आकर एक और की फ्रेम दे दूंगा एंड फोर्थ ग्राफ डाल दूंगा। अब कैमरा में आकर की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर
इसे ऊपर की साइड कर दूंगा। अब हमारा बैकग्राउंड फिर से छोटा पड़ गया। इसके लिए बैकग्राउंड में आकर इसे स्केल कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा पीएनजी ऐड कर लूंगा। इसके साथ भी सेम प्रोसेस करना है जो पहले पीएनजी के साथ किया था। इतना होने के बाद कैमरा में आकर की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आकर इसे लेफ्ट की साइड कर दूंगा एंड कैमरा के सभी की फ्रेम्स पर फोर्स ग्राफ डाल दूंगा। अब थर्ड पीएनजी को ऐड कर लूंगा एंड उसके साथ भी सेम प्रोसेस कर दूंगा। और इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा। इन इफेक्ट को बनाने में मैंने जितना भी मटेरियल यूज किया है उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है उस पर क्लिक करो। मेरी मुलाकात वही होगी एंड लव यू।